तो बस 15 लाख की ज़रूरत है नागौरी साहब। मैं आपको सूद समेत लौटा दूंगा। भवानी शंकर जी, सूद की बात कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपको 15 लाख रुपया चाहिए ना, मिल जाएगा, कोई बड़ी रकम तो है नहीं। लेकिन ये देखिए, अब आप तो एक्टिव रहे नहीं, आपका बेटा एक्टिव हो गया है। तो ये प्रोमिसरी नोट अगर आप अपने बेटे से साइन करवा दें तो। यानी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? एक वक्त था नागौरी साहब जब भवानी शंकर का नाम ही ये प्रॉमिसरी नोट गारंटी हुआ करता था। देखिए भवानी शंकर जी, बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया है। पहले लेन देन विश्वास पे होता था, लेकिन अब लिखा पढ़ी पे होता है। इसलिए अगर आप इसे अपने बेटे राकेश से साइन करवा दें तो। अगर उसी से साइन कराना होता तो मैं आपके पास आता ही क्यों नागौरी साहब। अरे बाबूजी, रुकिए रुकिए, गाड़ी रोकिए राकेश जी, पीछे चलिए। बाबूजी है, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे। बाबूजी, बाबूजी। अरे नमस्ते बाबूजी। मल्होत्रा, अरे बस बस बस। कैसे हो बेटा? बस बाबूजी आपका आशीर्वाद है। और कामकाज कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक। अब बाबूजी आप पैदल आइए, गाड़ी में आइए बाबूजी। देखिए बाबूजी, इतनी तेज धूप है, आप गाड़ी में बैठिए, आपको घर तक छोड़ देंगे बाबूजी। नहीं बेटा, मेरे पैर ही काफी हैं। अभी काफी ताकत है इनमें। और वैसे भी खैरात में मिली दौलत के मोहताज नहीं है ये। अपना रास्ता खुद ही तय कर लेते हैं। तुम जाओ बेटा। राकेश, लगता है बाबूजी आपसे नाराज है। डिस्गस्टिंग। क्या बात है राकेश? यशोदा, इस घर में रहने वालों ने कसम खा रखी कि वो घर की इज्जत को नीलाम करके ही दम लेंगे। राकेश, कौन है जो इस घर की इज्जत को उतार रहा है? बोलो। आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा मां। बाबूजी और कौन? और मैं अच्छी तरह से जानता हूं वो ये सब क्यों कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम खराब हो। राकेश, तुम्हारे बाबूजी इतने कमजोर नहीं है कि ऐसी ओछी हरकत करें। लेकिन हुआ क्या? यशोदा, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ गाड़ी में जा रहा था और बाबूजी जानबूझकर गाड़ी के आगे आके पैदल चलने लगे ताकि मेरे क्लाइंट्स देखें और मेरी इंसल्ट हो। इरावती, इनसे कह दीजिए कि मैंने किसी की इंसल्ट नहीं की है। मैंने अपने आत्मसम्मान को टूटने से बचाया है। आत्मसम्मान? माफ कीजिएगा बाबूजी, रहते तो आप इसी घर में ही है ना, और खाना भी एक ही रसोई घर का खाते हैं। मालिक पानी। मैं भवानी शंकर शर्मा ये प्रण करता हूं कि आज से इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? गुस्से में आकर ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए। देखिए, ये घर आपका है, ये सब आपकी मेहनत का फल है।
इरावती, मैंने अपनी मेहनत की कमाई, अपनी सारी दौलत एक ऐसे शख्स के नाम कर दी है जिससे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और दान में दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। लेकिन बस कह दिया, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैं आज से इस घर का अन्न जल त्यागता हूं। महाराज जी, बिटिया, मालिक खाना नहीं खा रहे हैं, वापस कर दिए। ही देखो, क्यों? वो राकेश बबुआ ने आज फिर कोनो कड़वी बात कह दी मालिक से। मालिक ने प्रण लिया है कि आज से ही घर का अन्न जल नहीं छुएंगे। और तुम तो मालिक का जिद के जनबे करती हो। महाराज जी, जिद नहीं, आत्मसम्मान है उनका। आप हमारे साथ चलिए। मैं भी देखता हूं कौन खिलाता है बाबूजी को खाना। अरे मुफ्त में तो कोई एक गिलास पानी नहीं पूछता। क्या हुआ राकेश? अरे कुछ नहीं यशोदा, बाबूजी ने रोज कोई ना कोई नया तमाशा खड़े करने का ड्रामा कर रखा है। राकेश, आप क्यों अपना खून जलाते हो? वैसे भी इस घर के लोगों के लिए हम मर चुके हैं। राकेश बबुआ, महाराज जी, ये क्या तरीका है खाना खिलाने का? राकेश बबुआ, हमारे मालिक ने अभी तक खाना नहीं खाया है। हम आपका खाना बनाए दिए हैं, हम तनी जल्दी में हैं। जल्दी? तुम नौकर हमारे हो या उनके? नौकर? राकेश बबुआ, हम नौकर नहीं, महाराज हैं। महाराज हो या नौकर, क्या फर्क पड़ता है? तनख्वाह तो हमसे लेते हो ना। राकेश बबुआ, बांके बिहारी की कृपा से हमारे घर में खाए पिए की कोनो कमी नहीं है। तो मालिक का प्यार है जो हमें यहाँ बांध के रखता है। और रही बात तनख्वाह की, तो हमें नहीं चाहिए आपकी तनख्वाह। देखा तुमने, इस घर के लोगों ने नौकरों को भी सर पर चढ़ाकर रखा हुआ है। हेलो। हाँ दीदी, एक मिनट, यशोदा से बात कीजिए। दीदी, कब आ रही हैं आप? आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, समझी ना। मैं दिल्ली में हूँ, कल जा रही हूँ मैं दुबई, समझी ना। वहाँ पे शादी करवानी है, उसके बाद मैं जाऊंगी हवाई, समझी ना। वहाँ पे रिश्ता जोड़ना है और फिर जाऊंगी मैं जकार्ता, समझी ना। वहाँ पे रिश्ता तोड़ना है और उसके बाद मैं जाऊंगी सिंगापुर। वहाँ पे कुछ जोड़ना तोड़ना नहीं है, वहाँ पे शॉपिंग करनी है मेरे लिए, समझी ना। हाँ दीदी, लेकिन आप कौन सी तारीख को आ रही हैं? देखो आज 16 तारीख है, समझी ना। दुबई रुकूंगी मैं 2 दिन, समझी ना। उसके बाद हवाई जाऊंगी, वहाँ पे भी मैं रुकूंगी 2 दिन, समझी ना। और फिर मैं जाऊंगी जकार्ता, वहाँ पे भी 2 दिन रुकूंगी मामा जी के यहाँ, समझी ना। मिठाई बहुत अच्छी खिलाते हैं मुझे। और उसके बाद सिंगापुर में 2 दिन रुकूंगी, समझी ना। ठीक है दीदी, तो जब आप सिंगापुर पहुंच जाए ना, तो वहाँ से मुझे एक फ़ोन कर दीजिए। यशोदा मेरी बहन, तू चिंता मत कर, समझी ना। मैं आ रही हूँ तेरे ससुराल वालों को ठीक करने के लिए, समझी ना। ठीक है दीदी, जल्दी आना, मुझे इंतज़ार रहेगा। ठीक है, तू जरा भी चिंता मत कर, समझी ना। बाय।
तुम्हारे पैरों का दर्द कैसा है? आपको पता था ना कि मैं आपको सवाल करने वाली हूँ, इसलिए मेरे सवाल पूछने के पहले आपने मुझसे सवाल पूछ लिया। आपकी पुरानी आदत मुझे अच्छी तरह पता है। ये क्या जिद कर रखी है आपने? कैसी जिद भी? यही खाना नहीं खाने की? ये जिद नहीं है हीरावती, बस यूं समझ लो कि मेरी भूख ही भर गई है। जिस घर में लोगों की आंखों की शर्म मर गई हो, बड़ों के लिए इज्जत, छोटों के लिए प्यार की बातें ही ना हो, उस घर में मेरा दाना पानी हराम है। मैं जानता हूं अब मैं यहां एक और भी खाऊंगा तो जहर बन के गले के नीचे उतरेगा। पहले ही मेरे अंदर इतनी कड़वाहट हो गई है, और जहर खाऊंगा तो यकीनन मर जाऊंगा मैं। सुनिए, सुनिए, खान, जी माँ जी। साहब की दवाइयां हैं, ले आओ। सुनो, माँ जी ये बहुत जरूरी है इनकी दवाइयां, लो। जाओ। बाबू जी, चलिए खाना खा लीजिए। बाबू जी, हम जानते हैं आपका फैसला क्या है और उसकी इज्जत भी करते हैं। चलिए बाबू जी। बाबू जी प्लीज चलिए तो। चलिए। आइए ना बाबू जी। ये सब क्या है? बाबूजी, महाराज जी ने और खान चाचा ने ये नई रसोई बनाई है। आज से हम सब यहीं खाएंगे। खान, महाराज जी आपने हमारे लिए ये सब किया। छोटी सी कुटिया में किचन खोल ली तो आप सोएंगे कहाँ? तो उसकी चिंता आप नहीं करें मालिक, गार्डन में बहुत अच्छी हवा चलती है। हाँ बाबूजी, थोड़े से मच्छर है बस। चुप कर, पूरे मच्छर का इंतजाम कर दिया हम। हाँ, आपकी वजह से हम सबने खाना भी नहीं खाया। हीरावती, कौन कहता है कि
सुख शांति सदन को ग्रहण लग गया है। जब तक आप सब हमारे साथ हैं, सुख शांति सदन की शांति हमेशा कायम रहेगी। बाबूजी, हम लोग ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जिससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। हीरावती, आज मैं फिर खुद को ताकतवर महसूस कर रहा हूं। याद है, बहुत बरस पहले जब हम यहां पहली बार आए थे तो क्या था हमारे पास? एक संदूक, एक पोटली, कुछ रुपए, हमारी औलादें, और सबसे बढ़ के था कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति। मैं आज वो इच्छा शक्ति फिर से महसूस कर रहा हूं। भवानी अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से करेगा, अपने अस्तित्व की तलाश फिर से करेगा, जरूर करेगा। महाराज जी, भूख लग रही है, खाना खाएं? महाराज जी, क्या खाना बनाया! वाह वाह महाराज जी। महाराज जी, कोई मदद करें? बाबूजी, बहुत परेशान लगते हैं। हाँ रिमझिम, परेशान तो मैं हूं बेटा। दिन पे दिन गुजरते जा रहे हैं। ईशा के इलाज के लिए पैसों का बंदोबस्त ही नहीं हो पा रहा है। आज भवानी शंकर 15 लाख रुपयों के लिए मोहताज हो गया। बाबूजी, परेशान मत होइए, अब चिंता की कोई बात नहीं। क्या कह रही है रिमझिम? बाबूजी, ईशा के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम हो गया है। पैसे का? ये क्या कह रही है रिमझिम? कैसे बेटा? बाबूजी, माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी इजाजत के बगैर हमने इलाहाबाद वाली जमीन गिरवी रख दी। क्या? इलाहाबाद वाली जमीन गिरवी रख दी तूने? ना 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 रंजन, ना, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा बेटा। वो जमीन... बाबूजी, आपसे ही तो सीखा है, इज्जत और मान मर्यादा से बढ़कर और कुछ नहीं। और फिर उस जमीन के टुकड़े से ज्यादा बढ़कर आपकी जबान की कीमत है। रिमझिम बेटे, आज फिर एक बार तूने मेरे सम्मान, मेरी इज्जत की रक्षा की।